आपका क्या क्या कहना है, क्योंकि बच्चे आपके हैं, दर्द आपको होता होगा, तकलीफ आपको सर होती जी, होगी, तो नाज़रीन सुनना सर चाहते हैं, आपका क्या कहना है इस हवाले से? सर जी, वो बाहर घुमा भी रहे हैं विजुअल, एक हाथ से बाइक चला रहे हैं, एक हाथ से उन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो दिखा रहे हैं। डॉक्टर शुजात साहब हमारे पास जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं उनको हमने इसमें दावत दी थी, जिसमें तनवीर अफरोज साहब है, डॉक्टर शुजात है और अरशद न्यू साहब है और कुछ दीगर हैं, उनको हमने इनवाइट किया था जो स्टेक होल्डर है। तो डॉक्टर शुजात सबसे बड़े में बड़ा इस केस का स्टेक होल्डर है, जो केस को देखता है, और डॉक्टर शुजात का जो भी बात होती है, जो भी पॉइंट होती है, डायरेक्टली जो है एपी सिंह उस पर अमल करता है, सीमा हैदर उस पर अमल करती है। तो उस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, गुलाम हैदर हमारे साथ हैं, अगर आप इनसे सवालात करना चाहें या आप अपना वैल्यूएबल कमेंट देना चाहें जो नाजरीन सुनना चाहते हैं, तो आप के लिए फोरम ओपन है। रोशन भाई बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है? कम आ रहा है सर, बिल्कुल आवाज। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है हमें। जी जी, अभी देखिए, अभी सही आ रही है आवाज मेरी आपको? अभी भी बड़ी कम आ रही है, लेकिन थोड़ा लाउडली बोल लें आप। जी सॉरी। जी आई होप कि आप लोग मुझे एक सेकंड में ना ये जी अभी बताइएगा, अभी सही आ रही है? सॉरी अगेन, मैं थोड़ा सा टाइड अप था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आवाज मेरी सही आए आपको। अभी ठीक है? आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा सेट करें, तब तक जो है हम अरशद की तरफ आते हैं। जी जी अरशद, आप थोड़ा इस पर डिस्कस करें जी कि बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चे सर्दी में जो है वो बड़ा परेशान होते हैं। तो आपसे पहले हमने ये सवाल गुलाम हैदर से किया था, गुलाम हैदर से जवाब तलब करते हैं। जी गुलाम हैदर। जी। बिल्कुल सर, ये तो बर्दाश्त से बाहर है बाप के लिए। मैं इस बारे में पूरी जो दुनिया में हमें देखते हैं उनको भी कहता हूँ, और सज्जन वो तो नहीं समझेगा ना, वो अगर इंसान होता तो ऐसा करता नहीं। वो इंसान का बच्चा है ही नहीं, बिल्कुल भी उसको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बात ना मानेंगे भी सही। छोटे बच्चों को घुमाना, बाइक पे बिठाना, अपने टीआरपी बढ़ाना, व्यूज बढ़ाना या कमेंट्स लेना, ये को अच्छा सर जी, कारनामा एक नहीं जरूरी बात करनी है सर जी। करना चाहिए। अ, जी जी सूर्य वर्मा जी है, वो कह रहे हैं कि मैं जुड़ रहा हूँ। सूर्य वर्मा जी, आप बात करिए। जी 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 जी, अब बात कीजिए। ये देखो लाइन नहीं। जी जी जी, गुलाम हैदर, लाइन नहीं मिल पा रहा है, और मैं तनवीर से जुड़ा हूँ वीडियो कॉलिंग से, और आपकी लाइन से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपकी आपसे लाइन से मेरा संपर्क संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोलो मैं पे कर दें, तनवीर से जुड़ा हूँ इनको फोन से, सोलो पे कर दें। वीडियो कॉलिंग, लेकिन वहां से वो दिक्कत हो रहा है। अच्छा, आप अपना पक्ष रखें, आप बताएं, क्योंकि आप बोलिए ना, आप बता दीजिए। जी जी, मैंने आपका नंबर अभी भेज दिया। जी मैं गुलाम हैदर को कहना चाहूंगा, और मैं वहां के जो उनके वकील है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर भाई, आपका जो पक्ष है, आपके पास जो सबूत है, आपका जो सबूत है वो आपका अच्छा है। इधर सीमा का सबूत नहीं है। वो तो अगर वहां पे कोर्ट में जाएगी, वो अरेस्ट होगी। सर सोलो पे कर ले, स्क्रीन सोलो कर दीजिए सर। जी अच्छा, ये सोलो वगैरह मैं बताता हूँ रोशन भाई, आप ये मोर पे जाएंगे ना, एक मिनट, मोर पे जाएंगे और नीचे। मैं भारत में हूँ, मैं अच्छी बात करता हूँ, आपके पक्ष में आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए, आपका केस मजबूत है। अगर आप अपना केस मजबूत है, आपके वकील हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं भाई साहब। और मैं तो सूर्य वर्मा, मैंने आपको हमेशा कहा कि सूर्य वर्मा आपके साथ है। आप भारत आइए, आपका वेलकम है, और आपका बच्चे आप ही के हैं, वो आपकी बीवी है, आपके निकाह में है। कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक सूर्य वर्मा बैठे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुलाम हैदर, मैं कहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हो, आप इंसान हो, एक पिता हो, एक बच्चे के पिता हो, 4 बच्चों के पिता हो। जी सूर्य वर्मा साहब, थैंक यू सो मच। अब हम आएंगे डॉक्टर शुजात की तरफ से। डॉक्टर साहब, अब आप हमें सुन सकते हैं?
जी बिल्कुल बिल्कुल रोशन भाई, मैं आपके बिल्कुल क्लियर सुन रहा था। सूर्या वर्मा जी का भी शुक्रिया और आप सबका शुक्रिया। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। देखिए जी जी डॉक्टर शुरू साहब, हम आपको सुन सक रहे हैं। जी शुरू से देखिए रोशन भाई, हम यहाँ पे पहले तो गुलाम हैदर भाई को सलाम, आप सबको सलाम और आपकी वालेकुम हिम्मत को सलाम। सलाम है। आप लोगों के ऊपर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से एक विक्टिम को जलील किया जा रहा है एपी सिंह की तरफ से, सीमा हैदर की तरफ से। इस सारे केस का सबसे बड़ा विक्टिम गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर है और उसके बच्चे हैं। और जिस तरीके से ये जो इनको वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनकी कोशिशें रायगा जाएगी। देखिए शुरू से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों की सेफ्टी के हवाले से कोई भी दुनिया की ताकत गुलाम हैदर से उसका बाप होने का हक नहीं छीन सकती, ठीक है। और सीमा हैदर माँ है तो वो होती रहे, लेकिन यहाँ पे गुलाम हैदर ने कहा है कि ये बच्चे मेरे हैं और बच्चे मेरे हवाले किए जाने चाहिए, क्योंकि सीमा ने ये सारा काम खराब किया है, ठीक है जी। आप लोग बात कीजिएगा, एक सेकंड में आपको दोबारा कॉल करता हूँ। जी जी जी। अच्छा जी रोशन तनवीर, भाई, आप कुछ चार का कह फ्रेम रहे थे सवाल चार से। का फ्रेम लगा दें और हसीब भाई को थोड़ी देर के लिए नीचे डाउन कर दे, 4 का फ्रेम लगा दें। जी सो सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हुई, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गुलाम हैदर का जो हक है बच्चों के हवाले से, सर मैं सबको शुरू से कह रहा हूँ कि वो यूएनओ का मैंडेट है, वो डब्ल्यूएचओ का मैंडेट है, वो इस्लाम का मैंडेट है, वो हिंदू धर्म का मैंडेट है, वो सिख धर्म का मैंडेट है। किस तरीके से जो है वो एपी सिंह और सीमा हैदर इस बात का डिनाई कर सकते हैं कि गुलाम हैदर के वो बच्चे नहीं हैं? किस मुंह से ये लोग इंडिया की कोर्ट्स में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में या आईसीसी में जा सकते हैं कि ये बच्चे इसके नहीं हैं? मैं शुरू से आपको ये कह रहा हूं कि इनकी जो बुनियाद है वो रेत की बुनियाद है। ये सिर्फ मैं समझता हूं कि धोखेदही पे, फ्रैजुलेंट एक्टिविटी के तहत और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत ये लोगों को पागल बना रहे हैं। और हमारा इसमें बिल्कुल क्लियर कट स्टैंस है। हम गुलाम हैदर का साथ इसलिए दे रहे हैं कि उसको सबसे ज्यादा धोखा हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा उसकी जमा पूंजी चली गई। एक जो है ना, जिसके ऊपर जो गुलाम हैदर खुद कहता है कि एक औरत जिसके ऊपर उसने इतमाद किया वही सारा कुछ लूट के चली गई और ये मजलूम बनती फिरती है सीमा हैदर। हमें सीमा हैदर की पर्सनल उससे कोई नहीं है, लेकिन जो किरदार वो अदा कर रही है वो सबसे घिनौना किरदार है। और बच्चों के हवाले से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि गुलाम हैदर को दुनिया की कोई ताकत इस चीज से महरूम नहीं कर सकती है कि बच्चे इसके हैं, ठीक है। ये सीमा किस मुंह से ये कह सकती है कि बच्चे मेरे, बच्चे फला फला? तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग इस पे बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी डॉक्टर साहब, अच्छा इस हवाले से फिर हम गुलाम हैदर की तरफ आते हैं। गुलाम हैदर से ये सवाल करते हैं। गुलाम हैदर, एपी सिंह कहता है कि आपके बच्चे 4 साल पहले थे, ये लॉजिक हमें समझ नहीं आती है। इस हवाले से आपका जवाब एपी सिंह के लिए क्या होगा? एक मैं इसको बार बार कहता हूँ कि शायद एपी सिंह के में ऐसा होता है कि 4 साल किसी के और के बच्चे थे, 4 साल के बाद कोई और बाप बना लेते। शायद एपी सिंह का खुद का ऐसा कोई किरदार होगा शायद। तो 4 साल, ये सवाल का हमें भी समझ नहीं है। बहुत दफा ये कहते हैं कि 4 साल पहले हैदर के थे। अब किसके है? ये मेरे ख्याल में एपी सिंह खुद अपना बाप चेंज किया होगा। ये अच्छा, आपके इसी सवाल का जवाब हम तनवीर से भी लेंगे, अरशद से भी लेंगे। तनवीर, आपका क्या कहना है इस हवाले से? रोशन भाई अगर मुझे 1 मिनट सर देंगे, जी, मैं सर जी, ये आप जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है सर। और यकीनी तौर पे वो आपका काम ना नुमाया तौर पे रब्बूपुरा से नजर आ रहा है। ये बुखलाहट जो सीमा के चेहरे पे नुमाया देखी जा रही है, ये आखिरी बुखलाहट है। कंफ्यूजन का शिकार है ये लोग। और जिस तरीके से अभी हैदर भाई को तो तनकीद कर रहे हैं, अब इस्लाम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये किस तरीके की है सर? अब पाकिस्तान में इस्लाम अलग तरह से, पाकिस्तान में इस्लाम इस तरह से होता है, ये है हिंदुस्तान में इस्लाम इस तरह से है। तो सर ये बहुत घिनौना और गंदा खेल खेला जा रहा है। ये बिल्कुल आखिरी बुखलाहट है जो आपने काम किया है। और जिस तरीके से आप आगे चल रहे हैं, इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी और जिल्लत रुसवाई इनका मुकद्दर है। ये एपी सिंह जितना भी कुछ कर ले सर, आज तक इसके मुंह से सर कोई लीगल पॉइंट्स इस तरीके से नहीं सुने जिस तरीके से आप आते हैं मीडिया के सामने, आप आते हैं, बताते हैं, वजाहत करते हैं। कभी भी उनके मुंह से अगर कभी आपने सुना होगा, ठरक होगा, वो इश्क माशूकी की कोई गजलें होगी, शेर व शायरी होगी और एक बेहुदा किस्म की गुफ्तगू यही देखी जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। और तनवीर, आपको ये थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। तनवीर, आपको थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। हम डॉक्टर शुजात की तरफ जाएंगे। डॉक्टर शुजात क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी है
हो जी सकता है सर, उनकी कुछ जी। पेशेंस थी। हम थैंकफुल है डॉक्टर साहब के। डॉक्टर साहब जी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जी कंप्लीट बस करें। मेरा आखिरी पॉइंट है और थैंक यू सो मच। मैं जरा टाइड अप था, लेकिन ये इस इम्पोर्टेंट बैठक में आपके जी साथ तनवीर भाई के साथ, अरशद और गुलाम हैदर के साथ मैं अपनी हाजिरी लगवाना चाह रहा था। देखिए रोशन भाई, बात ये है कि जो आपने कहा था कि हम लोग जो पॉइंट उठा रहे हैं वो लीगल पॉइंट्स हैं, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, बच्चों की हिफाजत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हम पॉइंट उठा रहे हैं। और ये वाकई इस वक्त सीमा हैदर को और एपी सिंह को समझ नहीं आ रही है। बच्चों की एजुकेशन का पहले तो वो कर ही नहीं रहे थे, अब इन्हें क्या मुसीबत पड़ी है कि उसकी तशहीर कर रहे हैं। क्यों तशहीर कर रहे हैं भाई? आप बच्चों की एजुकेशन कीजिए, आपका फर्ज बनता है कि बच्चों की हिफाजत कीजिए, एजुकेशन कीजिए, क्योंकि उनको कोई नुकसान होता है, जो कि गुलाम हैदर बार बार कह रहा है कि अपने बच्चों के हवाले से वो परेशान है, अपने बच्चों की सेफ्टी के हवाले से परेशान है, स्पेसिफिकली अपनी बेटियों के हवाले से परेशान है। तो क्यों इनको जरूरत पड़ी हुई है सर इस बात की तशहीर करने की? और सेकंड सर, आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि बच्चों को चाहे, ये मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये बात करें, हम उसका रिस्पांस देंगे और हम बात करेंगे कि इनको किस तरह करना चाहिए। हम इन्हें ये कहेंगे कि बच्चों को चाहे आप जेसी पेनी और मेसीज के कोट पहना दीजिए, उनको मिठाइयाँ खिलाइए, उनको मोटे ताजे कीजिए, फिर भी दुनिया की कोई ताकत गुलाम हैदर से उसके बाप होने का हक नहीं छीन सकती। और यहाँ पे देखा जाएगा कि गलती किसने की है। गलती यहाँ पे सीमा हैदर ने की है। बेहतर यह है कि ये गुलाम हैदर से बात करें, और आगे इंडिया की कोर्ट्स भी इनको जूते लगा रही हैं और लगाएंगी। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आप लोग बात कीजिए, इंशाल्लाह जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा हाजिरी दूंगा। जी सर डॉक्टर बहुत साहब शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हम आपका बड़ा थैंकफुल है, आपने हमें टाइम दिया और वैल्यूएबल आपने कमेंट्स किए, और आपकी सारी बातों से हम इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर साहब। और मैं नाजरीन को बताता चलूं कि डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम करते हैं, डॉक्टर साहब जो बात करते हैं, एपी सिंह दूसरे दिन उस पर अमल करता है। डॉक्टर साहब ने बात की कि स्कूल नहीं जाते हैं तो दूसरे दिन स्कूल भेज दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को सर्दी के कपड़े नहीं है तो बच्चे जो है उनको सर्दी के कपड़े दिला दिए। डॉक्टर साहब हमारे पास जो बड़े वैल्यूएबल हमारे पास वो रखते हैं उसकी। अब जो है हम अरशद साहब की तरफ आते हैं। अरशद साहब तनवीर के पास जाते हैं, लेकिन हम अरशद साहब से एक बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा, उनको दाढ़ी भी रखी हुई है, इस्लामिक लुक है उनका। सीमा ये कहती है कि मेरा भगवान नहीं, मेरा खुदा